हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। आई एम सोनाली डाडिया, योर पेरेंटिंग फ्रेंड। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो पुराना दोस्त मिलते ही फ्रेंडशिप डे मन ही जाता है, लेकिन फिर भी जब ये अगस्त वाला फ्रेंडशिप डे आता है तब वो सारी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती है। वो सारी यादें जो फ्रेंडशिप बैंड्स एक्सचेंज करने वाली थी, वो सारी यादें जो गॉसिप्स वाली थी, वो एकदम से ताज़ा हो जाती है। तब ये ख्याल आता है कि क्या सही में हमारे बच्चे भी ऐसी फ्रेंडशिप, सच्ची फ्रेंडशिप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी के डिजिटल एरा में एक अच्छा दोस्त मिलना भी मुश्किल हो गया है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि ज़िंदगी सुधारने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कभी कभी एक सच्चा दोस्त ही काफ़ी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए भी एक दोस्त काफ़ी होता है। तब हमेशा ये ख्याल आता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते, ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, सक्सेस के पीछे भागते भागते कई सारे अच्छे रिलेशंस हम पीछे छोड़कर चले जाते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं, जब आसपास देखते हैं, जब सही में हमें कोई अपनों की ज़रूरत होती है, तब हमारे पास कोई अपना नहीं होता है। तो ये चीज़ बच्चों के साथ ना हो, तो ये सिनारियो आगे जाकर बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को सही दोस्ती के मायने सिखाए, सही दोस्ती के बारे में समझाए। इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। थोड़े ही दिनों पहले मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से बात की थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आजकल फ्रेंडशिप को 4 कैटेगरीज में हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। उसी 4 कैटेगरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस टाइप के तमाम पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मॉडर्न पेरेंटिंग पर ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं चारों कैटेगरीज के साथ। सबसे पहली जो कैटेगरी है फ्रेंडशिप की, वो है फ्रेंडशिप फॉर सम प्रिंसिपल, यानी कि दिमाग में एक फिक्स होना कि इसके बाद फ्रेंडशिप ख़त्म। एक काम के लिए किसी के साथ फ्रेंडशिप होना, एक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए किसी के साथ फ्रेंडशिप होना, दैट इज़ प्रिंसिपल फ्रेंडशिप, यानी कि उसके बाद फ्रेंडशिप ख़त्म। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपके साथ आपके कलीग्स उनमें इन्वॉल्व है, तो उस प्रोजेक्ट के दौरान आप उनके साथ फ्रेंडशिप करोगे, लेकिन आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या उनकी मेंटल स्टेटस है, क्या आप उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नथिंग लाइक दैट। देयर इज़ नो मच मोर इन दैट फ्रेंडशिप, दैट इज़ completely temporary. After completing that work, your friendship will also end. That friendship is seen nowadays around us in much more ratio. दूसरी टाइप की जो फ्रेंडशिप है, that is much in trend and that is friendship for some profit. कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखते हैं। इस रिश्ते से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, यही सोचकर, यही समझकर वो रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादातर उसी में उनका दिमाग चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक कि कई बार क्या होता है कि लोगों को पसंद नहीं आता है किसी हेड के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना, किसी पॉलिटिशियन के साथ फ्रेंडशिप बनाना, लेकिन फिर भी वो हायर पोस्ट के लोगों के साथ इसीलिए फ्रेंडशिप बनाते हैं, इसीलिए बढ़ाते हैं फ्रेंडशिप कि आगे जाकर उनको कहीं ना कहीं पर ज़िंदगी में वो दोस्ती काम आएगी, वो रिश्ता काम आएगा, और यही सोचकर किसी के साथ दोस्ती निभाते हैं। इस दोस्ती में भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वैसे तो इंटरनल बॉन्ड तो बिल्कुल ही नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदा ही नज़र आता है। सो दैट इज़ फ्रेंडशिप फॉर प्रॉफिट। तीसरी फ्रेंडशिप है फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर। दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो वेरी मच इन ट्रेंड, क्योंकि हर इंसान आज सिर्फ और सिर्फ मज़ा ही करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि आपके कई अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए ही काम करते हैं, जैसे किटी पार्टीज़ हो गया, राइड्स के लिए अभी ग्रुप्स होते हैं, फिर पबजी के लिए ग्रुप्स होते हैं, फिर कई सारी अलग अलग गेम्स के लिए, ताश खेलने के लिए। तो ये सारे ग्रुप्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए। वहाँ पर भी फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर आप इस तरह के फ्रेंडशिप्स के बारे में सोचोगे तो ये किसी भी तरह की फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं थी, और इससे ना ही आपका और उनका कोई फ़ायदा हो सकता है। चौथी जो कैटेगरी है वही हमें सीखनी है, वही हमें हमारे बच्चों को पास ऑन करनी है, एंड दैट इज़ डिवाइन फ्रेंडशिप।
जब भी दोस्ती की बात आती है तब तुरंत ही थोड़े से नाम जो है, थोड़ी सी स्टोरीज़ जो है वो एकदम से याद आ जाती है, जैसे कि कृष्ण सुदामा की, कृष्ण और द्रौपदी की, कृष्ण और अर्जुन की। ये सारे जो फ्रेंड्स थे, वो ये सारी जो फ्रेंडशिप्स थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और सही में दोस्ती के मायने समझाती है। इस तरह की स्टोरीज़ आपको बच्चों को करनी चाहिए, इस तरह की बातें आपको अपने बच्चों को सही में करनी चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि दोस्त क्या होते हैं। इसमें से मेरा जो फेवरेट है वो है कृष्ण एंड अर्जुन वाली फ्रेंडशिप, क्योंकि हमेशा मुझे ये लगता है कि कृष्ण अर्जुन के लिए सब कुछ एक पल में कर सकते थे। कृष्ण अर्जुन के लिए एक पल में सब कुछ जीत सकते थे और उनको आसानी से दे सकते थे, लेकिन नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को मेंटली स्ट्रांग बनाया, फिजिकली स्ट्रांग बनाया, उनको इतनी ताकत दी कि वो अपने जो स्ट्रेंथ थे उनको पहचान सके, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ उनको मेंटोर किया ताकि वो सब कुछ अपने आप ही जीत सके। ऐसे दोस्त की हमें आज ज़रूरत होती है, ऐसे दोस्त की हमारी ज़िंदगी में हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त होता है, वही एक सच्चा दोस्त होता है जो हमारे स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को अच्छी तरह से पहचानते हैं और हमें उस तरीके से आगे जाने के लिए फोर्स भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स काफ़ी रेयर होते हैं और ऐसे फ्रेंड्स की ही हमें ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। तो इस तरह की आप जो स्टोरीज़ है वो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करो, और आज के दिन के लिए, आज फ्रेंडशिप डे के ऊपर आप उनको सभी अच्छे जो आपके जो यादें थी, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर करो। इससे आपका और आपके बच्चों का बॉन्ड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और उनको पता चलेगा कि दोस्ती सही में होती क्या है, दोस्ती का नशा क्या होता है। So that's all from my side. See you in my next video. Till then, happy parenting. Bye bye. Stay tuned to Modern Parenting. Thank you.